गद्दार कौन कहता है चाचा? सब पूरा हिंदुस्तान हिंदू भाई सभी कहते हैं गद्दार है। कहाँ कोई कहता है? हम चलो सवेरे चलना हमारे संग। हमारे संग सवेरे मैं कबाड़े की फेरी करता हूँ। सुबह आप हमारे संग चलना है नहीं। सुबह आप हमारे साथ चलना। अगर 10-5 अगर ये बात कहें सवेरे संध्या तक तो मान लोगे। क्योंकि इन्होंने हमको भाजपा को हराने वाला ठेकेदार बना दिया, इसलिए हिंदू भाइयों की नज़र में हम गद्दार हो गए, बेईमान हो गए। तो अनुज यादव जैसे विधायक बन के आएंगे इंशाल्लाह, हमसे आगे ये खड़े होंगे मस्जिद रोकने के लिए, मुसलमान ये रोकेंगे। क्योंकि हमने वोट जो है मंदिर में घंटा बजाने वालों को दिया, तो इसलिए वो सारी मस्जिदों को मंदिर में बदलने का तो काम ही करेंगे। अब क्या नहीं कहेंगे? अब तो उनकी फट रही है, ताकि नहीं कहेंगे। क्यों फट रही है? मोदी जी से फट रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद फिरोजाबाद पहुंचे हुए हैं और यहाँ लोगों से जानेंगे जिस तरह से चुनाव नज़दीक आते तमाम पार्टियां जो है ताल ठोकने लगी है। असुद्दीन ओवैसी की एंट्री भी उत्तर प्रदेश में लगातार धुआंधार सभाएं हो रही है। तो इन लोगों से जानेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं, उत्तर प्रदेश में असुद्दीन ओवैसी से आने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। जो है जिस तरह से समाजवादी पार्टी को कहा जा रहा है कि नमाजवादी पार्टी है, तो इन्हीं लोगों से जानते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। कहेंगे चाचा? मतलब आपसे किसने कहा ये नमाजवादी पार्टी? भाजपा वाले तो कह ही रहे हैं। अरे भाजपा वाले कुछ भी कहे साहब, किधर से नमाजवादी पार्टी? नमाज वाली कहाँ से? ये तो परिवारवाद वाली पार्टी है। चाचा भतीजे का नहीं हुआ, बेटा बाप का नहीं हुआ, बाप बेटे का नहीं हुआ, ये जनता का कैसे हो जाएगा? कहाँ से कह रहे हैं आप नमाजवादी पार्टी और मुलायम मुल्ला? कभी दाढ़ी देखी मुल्ला के? मेरे से तारी तो आपके साथ करते अरे अफ्तारी तो आप भी आ जाओ साहब, हम आपको भी अफ्तारी खिलाएंगे। हम आपको भी खिलाएंगे, समय भी खिलाएंगे। हाँ बुजुर्ग यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे चाचा? हम जो कहना चाहते हैं सुनिए। हाँ बोलिए। मुसलमान गद्दार बताया जाता है। सन 60 में जब लड़ाई हुई, आइया खान ने ये कहा, नेहरू ने अपना पूरा जोर लगा दिया, तो ये कहा कि अब तेरे बांध सब चले गए, अब मेरा एक बांध रोक ले। तो क्या उसमें ठाकुर नहीं थे, कि अहीर नहीं थे, कि काछी नहीं थे, कि लोधी नहीं थे, कि यादव नहीं थे, कौन नहीं था? वीर अब्दुल हमीद ही क्यों अपनी जान गंवाने के लिए था? और आइया खां को नीचे दिखाने वाला। गद्दार कौन कहता है चाचा? सब पूरा हिंदुस्तान हिंदू भाई सभी कहते हैं गद्दार है। कहाँ कोई कहता है? हम चलो सवेरे चलना हमारे संग। हमारे संग सवेरे मैं कबाड़े की फेरी करता हूँ। सुबह आप हमारे संग चलना है नहीं। सुबह आप हमारे साथ चलना। अगर 10-5 अगर ये बात कहें सवेरे संध्या तक तो मान लोगे। और माने हुए आदमी, हम सब हिंदू भाइयों को अपना भाई मानते हैं और हमारे भाई हैं वो। और ओवैसी साहब भी सबको साथ लेकर चलते हैं। और सुनिए, अगर मुसलमानों की सहमत नहीं होती, मुसलमानों की सहमत नहीं होती तो अंग्रेजों को ये निकाल नहीं पाते। चाचा फिर कैसे? आपको सच में लोग कहते हैं क्या कि गद्दार आपको कोई कहता है? अब क्या नहीं कहेंगे? अब तो उनकी फट रही है, ताकि नहीं कहेंगे। क्यों फट रही है? मोदी जी से फट रही है। मोदी की नहीं फट रही, यादव जी की फट रही है, माया साहब की। इसलिए क्या मुसलमान, एक बात बताओ, अखिलेश यादव जानते नहीं थे क्या आजम का फंसा पड़ा है जो 15 MLA देने वाला? सब जानते हैं। वो का नाम मुख्तार अंसारी और एक और का नाम है। तो चाचा जो घोटाला करेगा वो तो जाएगा ना अंदर? अतीक अहमद जो घोटाला करेगा तो अंदर इनके साथ था, तब नहीं था घोटाला। चाचा अपने अंदर की भड़ास निकाले, सही निकालो, उनको अरे तो कह रहे देखो, जिसके ऊपर जो बीतती है लोगों के ऊपर, वो अंदर की बात कहेंगे और उनको सुनना पड़ेगा। जिस आदमी पर जो कष्ट हुआ है। सर एक बात बताइए, चाचा कह रहे कि सब गद्दार कहते हैं, मुसलमानों ने कह रहे कबाड़ी बेचते जाते, लोग कहते क्या कहेंगे? रख दो, सवेरे चलिए हमारे साथ चले, प्रूफ करवा दोगे? बिल्कुल। आप हमारे संग पीछे साइकिल रखना और मैं अपना कबाड़ी की सौदा में दूंगा। नफरत इतनी भर दी है बीजेपी ने, तो इसलिए लोगों को लगता है ऐसा। मुसलमानों को मुसलमान गई है, ये नफरत थी नहीं, ये कर दी गई। हमारे फिरोजाबाद के अंदर भी हिंदू मुसलमान सब मिलके साथ में काम करते हैं। हमारे फिरोजाबाद के अंदर भी हिंदू मुसलमान सब भाईचारा बन के काम करते हैं, साथ में बैठ के खाना भी खाते हैं, हर चीज करते हैं। लेकिन जब से ये बीजेपी जो आई है ना, वो जब से हिंदू मुसलमान तैनात कर दिया, यानी कि साथ में आजकल हम सामने तो निकल नहीं सकते। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, हिंदू मुस्लिम साथ साथ। वो तो ये भी उन्होंने तो ये भी कहा था ना कि स्वच्छ भारत का आज गंदा भारत है। देखो फिरोजाबाद में
कितना गंदा भारत हो रहा है यहाँ पे। देखो जा देखो हर जगह देखो। एरिया सबसे खराब मुसलमानों के एरिया सबसे खराब एक बार आप जिस रोड से आए आपने वो रोड देगा, आप जिस रोड से आए आपने वो रोड देगा, आप जिस रोड से आए उस रोड देगा आपने। कैसे हो रहा पीछे है? दिखाएं तुम्हें कितना गंदगी है, अच्छा पीछे दिखाएं। चलो चलो अब हाल यहीं चलो। हाँ क्या कह रहे अरे इफ्तारी तो मोहन भागवत जी भी तो कर सकते हैं। तो करते ही हैं तो मुल्ला मुलायम, लेकिन कार अटैक दिया जाता ना, टोपी घेर के कौन बैठता है? उनकी दाढ़ी कहाँ है? कौन बैठता टोपी तो दुनिया लगा सकती है, टोपी के लिए मना थोड़ी किसी को। कोई भी लगा सकता है टोपी तो कोई भी लगा सकता है ना। कोई भी लगा समाजवादी तो खत्म सबसे है। अहम बात यह है जब उत्तर प्रदेश के पुलिस के मुखिया डीजीपी जनाब आली जनाब जावेद साहब बने थे तो बाप बेटे में क्या तय हुआ था, वो नहीं चाहते थे कि यूपी का मुखिया पुलिस का मुखिया डीजीपी कोई मुसलमान बने। तो ऐसे क्या था, मुसलमान में कोई जहर है क्या, कांटे हैं क्या, बताइए। जहर कहाटे कहाँ, वो तो कह रहे सब साथ में रहे, मोदी जी का सपना है। जब उत्तर प्रदेश का मुखिया पुलिस का मुखिया यूपी का डीजीपी जावेद अहमद को बनाया गया तो बाप बेटे में खटक गई थी कि इनको क्यों बना दिया गया, कि वो क्या मुसलमान देश का यूपी का हकदार नहीं है किसी पोस्ट में जाने के लिए। एक IPS लेवल था उसका। मोदी जी का सपना तो ये भी है कि फिर पूरा हिंदू राष्ट्र बनाने का, तो ये थोड़ी हो जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री कब नहीं बोले? ऐसा कुछ बोले ना हर उस मंच पे बोलते हैं। योगी आदित्यनाथ क्या बोले थे ये आपने नहीं देखा, कौन नहीं जानते इस बात को। योगी आदित्यनाथ जो बोले थे वो क्या नहीं, कौन नहीं जानता, बोले थे? क्या बोले थे आप नहीं जानते। वो इस चीज को बोले थे, अभी आपने देखा होगा जो पार्लियामेंट में बोले थे क्या अभी आप अगर मुसलमान एक हिंदू को मारेगा, उन्होंने खुल के बोला था, मैं खुल के बोल रहा हूँ, उन्होंने एक तो हम भी उसका बदला लेंगे, उन्होंने ये वाली बात बोली थी। कहाँ पे बोला था? पार्लियामेंट में बोला था कि कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था, कहाँ हुआ था, वहाँ दिल्ली में हुआ था ना, वहाँ बोला था। उसके बाद न्यूज़ पे आके वो क्या बोल रहे थे, मैंने बोल दिया सो बोल दिया। हमारी लड़ाई हिंदू मुस्लिम कुछ इससे नहीं है, हम सब भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम हम सब भाई भाई हैं। कोई इसका कोई ये नहीं है कि जो इंडिया असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है इससे ये कोई मतलब नहीं कि मुसलमानों की पार्टी है। इसमें सबका अधिक से स्वागत है हमारा, इसमें कोई सब नफरत की राजनीति नहीं है ये। हाँ ये नफरत की जाएंगे। देखिए अभी कोरोना की बीमारी फैली, कोरोना की बीमारी पूरी दुनिया में फैली, लेकिन हिंदुस्तान में कोरोना का इल्ज़ाम मुसलमान पे लगाया गया कि मुसलमान की वजह से कोरोना फैल गया। ठीक है, जगह जगह सब्जियों के ठेले मुसलमानों के पलटे गए, फेंके गए, रिक्शे वाला ठेले वाला मुसलमान को पीटा गया, मोहल्लों से निकाला गया, फल के ठेले मुसलमानों के फेंके गए, उनको पीटा गया। लेकिन सैफई के लोगों ने ये नहीं कहा मुसलमान भाइयों आओ तुम हमारी सैफई में फल बेचो सब्जी बेचो। एक भी आवाज़ अखिलेश यादव ने नहीं निकाली, क्योंकि इन्होंने हमें हिस्सेदारी के नाम पर हमसे वोट नहीं लिया, हमसे हमेशा बीजेपी को हराने के नाम पर वोट लिया। इन्होंने बीजेपी को हराने का ठेकेदार हमको बनाया, जबकि खुद आरएसएस की जहनियत रखते हैं। इनके पिताजी आशीर्वाद देते हैं नरेंद्र मोदी को। मायावती जी 2002 के बाद में जो चुनाव हुआ गुजरात में, तो नरेंद्र मोदी का प्रचार करती हैं, वोट मांगती हैं बीजेपी के लिए। राजीव गांधी जो मर गए, उन्होंने जो है वहाँ 1989 में जाके शिलान्यास किया बाबरी मस्जिद का, और राम राज की घोषणा की, वहाँ पर मूर्तियाँ रखवा दी। ये सारे लोग, सारे के सारे लोग आरएसएस जहनियत रखते हैं और मुसलमानों से कहते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए हमको वोट दे दो। मुसलमान बहकावे में दलालों के चक्कर में फंस के इनको वोट देता रहा बीजेपी को हराने के लिए। लेकिन इसी भारत में दो प्रांत ऐसे हैं, एक केरल और एक तेलंगाना। वहाँ का मुसलमान, केरल में 55% हिंदू आबादी है और वहाँ मुसलमान और हिंदू आपस में बड़े प्यार से रहते हैं, क्योंकि वहाँ बीजेपी को हराने के लिए सपा बसपा या अन्य पार्टियों को मुसलमान वोट नहीं देता है। केरल में 26% मुसलमान है, वहाँ का मुसलमान मुस्लिम लीग को वोट देता है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट नहीं जीती। तेलंगाना में 85% हिंदू भाई हैं, वहाँ पर MIM के जरिए भाजपा को हराने का काम करता है मुसलमान 13.5% है, और वहां पर 7 सीटें MIM की जीत कर आती हैं और 3 सीटें बीजेपी की जीत कर आती है। उत्तर प्रदेश के मुसलमान, उत्तर प्रदेश में हम 20% है और 80% हिंदू भाई हैं। हम हिंदू भाइयों को अपना 80% टिकट देंगे MIM से और 20% मुसलमानों को टिकट दी जाएगी।
200 से ऊपर सीट, लगभग 250 सीट MIM जीत कर आएगी और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। ठीक है, मुद्दे पे हम जिस तरह से बात कर रहे थे अभी एक चाचा थे, क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने हमको भाजपा को हराने वाला ठेकेदार बना दिया, इसलिए हिंदू भाइयों की नज़र में हम गद्दार हो गए, बेईमान हो गए, चोर हो गए। अब हम इनके बहकावे में नहीं आएंगे, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई ये हमसे कहते हैं कि बीजेपी के हराने के लिए वोट दो और अपना वोट भाजपा को दे देते हैं। अब मुसलमान बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है। मंदिर मस्जिद पे तो हो रहा, केशव मौर्य कह रहे कि अयोध्या हो गया, आपके बगल में मथुरा है, उसकी बारी आ गई है। इसी की वजह इसीलिए तो आई है, क्योंकि हमने वोट जो है मंदिर में घंटा बजाने वालों को दिया, तो इसलिए वो सारी मस्जिदों को मंदिर में बदलने का तो काम ही करेंगे। इसलिए हम MIM के जरिए अब भाजपा को, सपा को, बसपा को, कांग्रेस को हराएंगे और हिंदू मुस्लिम एक साथ रहेगा। क्योंकि कोई भी हिंदू भाई, एक जो सच्चा हिंदू भाई है, वो नहीं चाहता कि कोई भी मस्जिद शहीद की जाए, वहाँ मंदिर बनाया जाए, क्योंकि हिंदू भाई। यादव बगल में, अनुज जी क्या कहेंगे केशव मौर्य के बयान को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखो साहब, उनकी सरकार है, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी हर जगह सरकार है। उन्होंने इतना टॉर्चर किया। देखो, हिंदू मुस्लिम शुरू से भाई भाई थे और रहेंगे, तो यही हमारा लक्ष्य है। इसीलिए हम OBC साहब की ये पार्टी है उसको जोन किया है, यादव होने के नाते। उन्होंने के उनका चाचा कह रहे हैं कि मुसलमान होने के नाते उनको गद्दार कहा जाता है जब कबाड़ी बेचने जाते हैं। गद्दार तो इसलिए कहा जाता है, उन्हें आंख बंद करके किसी आदमी पर विश्वास किया, तो विश्वास का ये फल मिला उनको। उन्होंने विश्वासघात किया मुसलमानों के साथ। हमको क्या 135 कारखाने थे फिरोजाबाद में चूड़ी के 135 कारखाने मुसलमानों के थे, आज 35 भी नहीं रहे, क्योंकि हमने इनके जरिए भाजपा को हराने का काम किया। इसके बदले में हमको ये इनाम मिला। फिरोजाबाद में जो कारखानेदार हुआ करते थे, आज उनकी औलाद ठेले वाले, रिक्शे वाले और टिर्री वाले और पल्लेदार हो गए। क्या कहेंगे चाचा, जिस तरह से अभी बुजुर्ग कह रहे थे कि कहा जाता उनको गद्दार कहा जाता, लेकिन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो ऐसा कुछ कह नहीं रहे ना। देखिए, अभी आप B टीम का जो जिक्र कर रहे थे, मैं हैदराबाद में रहता हूँ। 42 से ज़्यादा कॉरपोरेटर हैदराबाद में है, जिसमें 12 से लेकर 15 तक गैर मुस्लिम भाई हैं हमारे, इसी MIM पार्टी से। हाँ, हिंदू भाई हैं, इसी पार्टी से ही। तो फिर कहाँ से हम जो है वो B टीम हो गए, C टीम हो गए। महाराष्ट्र में भी है, गद्दार तो कह रहे हैं ना लोग। भाई, तुम्हारा जबान थोड़ी रोकी हम, कुछ भी बोलो, बोलते जाओ, जबान तुम्हारी जबान। अच्छा ठीक है, आखिरी सवाल है, केशव मौर्य कह रहे हैं कि मथुरा की बारी आ गई है। भाई, उनके सरकार है, वो कहीं की भी बारी, अगर हमारे ऐसे अनुज यादव जैसे विधायक बन के आएंगे, अनुज यादव जैसे विधायक बन के आएंगे, इंशाल्लाह हमसे आगे ये खड़े होंगे मस्जिद रोकने के लिए। ये रोकेंगे और हिंदू मस्जिद की रक्षा करेगा, मुसलमान मंदिर की रक्षा करेगा और हिंदू मस्जिद की रक्षा करेगा। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। तो ये तमाम लोग हमारे साथ फिरोजाबाद से जुड़े हुए थे। जिस तरह से लगातार अभी एक चाचा थे, वो कह रहे थे कि गद्दार कहा जाता, लेकिन आपको दिखाए तस्वीर जो अनुज यादव और तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग थे, वो लोग यहाँ पे साथ थे और कह रहे हैं कि एकता के राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। जिस तरह से केशव मौर्य का बयान भी है सुर्खियों में, कह रहे हैं कि मथुरा की अब बारी आ गई है। तमाम मुद्दे हैं, चुनाव भी नज़दीक है। जिस तरह लोग कह रहे हैं कि जात पात के नाम पर वोट लिया जाता है, मंदिर मस्जिद के नाम पर। तो उत्तर प्रदेश में इस बार क्या होने वाला है, ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। लोग एजुकेशन के नाम पे वोट करेंगे या मंदिर के नाम पे वोट करेंगे, ये तो समय ही बताएगा। फिरोजाबाद से R24 के लिए मैं राशिद कमाल।